अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर अरीशा मुजाहिद और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन भी है। आजकल ये चीज़ हमारे स्कूल गोइंग बच्चों में भी इतनी ज़्यादा कॉमन है, यूनिवर्सिटी गोइंग फीमेल्स में भी, औरतों में भी, जो कि है आयरन डेफिशिएंसी। आजकल तकरीबन इतने सारे लोगों को आयरन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है और अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी से सिर्फ़ और सिर्फ़ खून की कमी हो सकती है, जो कि गलत है। खून की कमी होने की वजह से भी और भी मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो आज हम आयरन डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी होती क्या है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, कि आपको आयरन डेफिशिएंसी क्यों हो सकती है। फिर मैं उसके सिम्पटम्स के बारे में भी बात करूँगी कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है। आपको किसी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन सिम्पटम्स को अगर आप देखेंगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपको आयरन डेफिशिएंसी हो चुकी है। उसके बाद हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी बात करेंगे कि अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है तो उससे मज़ीद आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स, क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। उसके बाद लास्ट पे मैं उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँगी, कौन-सा ऐसा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है जिससे आपकी आयरन डेफिशिएंसी वन्स एंड फॉर ऑल ख़त्म हो सकती है और उसके दोबारा वापस आने के चांसेस भी बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें। उससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँगी और आप लोग अपनी सेहत का अच्छे तरीके से ख़्याल रख सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी बेसिकली होती क्या है। तो आयरन डेफिशिएंसी एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है हमारा, एक ग़िज़ाई मसला है जिसके अंदर हम लोग बहुत टाइम से अपनी डाइट के अंदर आयरन पूरी नहीं ले रहे होते हैं या बिल्कुल ही नहीं ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत टाइम के बाद हमारी बॉडी के अंदर टोटल आयरन ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। मैं अगर बात करूँ कि आयरन डेफिशिएंसी के सिम्पटम्स कौन-से होते हैं, वो कौन-सी ऐसी अलामात हैं जो आपकी बॉडी के अंदर हो अगर, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो चुकी है। फटीग एंड वीकनेस, सबसे पहली बात ये है कि जब आपकी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाती है, तब आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील होती है। आप बहुत ज़्यादा थके रहते हैं, इतना वीक और टायर्ड फ़ील करते हैं कि इवन आपके डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ भी आपसे परफॉर्म नहीं हो पाती। इवन तो अगर आप अपनी पूरी नींद भी लेकर उठते हैं, फिर भी आप थके-थके फ़ील करते हैं, ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। पेल स्किन एंड नेल बेड्स, जब आपकी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी होती है, तब आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल ही वॉश्ड आउट सी लुक आ रही होती है। इवन तो आपके नेल्स भी बिल्कुल व्हाइट फ़ील हो रहे होते हैं। आपकी जो आँखों के लोअर आईलिड्स हैं, वो भी अंदर से बिल्कुल व्हाइट नज़र आ रहे होते हैं। वो क्यों होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी होती है, तब आपके अंदर हीमोग्लोबिन ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में, स्किन में, ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे हमारी जो ऑक्सीजनेशन है, वो ख़त्म हो जाती है, जिससे व्हाइटिश लुक आती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अब आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता ये है कि आपको सांस लेने में भी मुश्किल आती है। आप ज़रा सा काम कर लें, आपको सांस चढ़ जाता है। आप कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर लें, आपको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाता है। आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला आता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक तो आपको सांस लेने में दुश्वारी आती है, दूसरा आपको बहुत जल्दी सांस चढ़ जाता है। डिज़ीनेस एंड लाइट हेडेडनेस, अब आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता ये है कि आपको हर टाइम डिज़ीनेस फ़ील होती रहती है। आप स्पेशली जब एकदम से उठते हैं तो आपको चक्कर से आ जाते हैं। ये सब आयरन डेफिशिएंसी की बहुत स्ट्रॉन्ग अलामात हैं। रैपिड हार्ट बीट, जब हमें आयरन डेफिशिएंसी होती है तब हमारी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। बैठे-बैठे इतनी तेज़ हो जाती है कि हम लोगों को खुद अपनी हार्ट की रिदम जो है सुनाई दे रही होती है। हार्ट बीट करता हुआ महसूस कर रहा होता है। इसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं, जिसको हम हाई हार्ट बीट भी कहते हैं। ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। उसके बाद कोल्ड हैंड्स एंड फीट, जब हमारे अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है तब हमारा ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है हमारे हाथों में और हमारे पाँव में, जिसकी वजह से होता ये है कि हमारे हाथ-पाँव ठंडे रहते हैं। ब्रिटल नेल्स एंड हेयर लॉस, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हमारे नाखून की शेप भी ख़राब हो जाती है। हमारे नाखून के ऊपर एक रिजेस से डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं कि हमारे नाखून ख़राब हो रहे हैं। वो क्यों होते हैं? वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे होते हैं। उसके अलावा एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि हेयर लॉस भी आता है। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हेयर लॉस के साथ-साथ हेयर थिनिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है। एक तो आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं, दूसरा जो रह गए होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होना स्टार्ट हो जाते हैं।
रेस्टलेस लेग सिंड्रोम अब आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता ये है कि हमें अपनी टांगों के अंदर अनकंफर्टेबल सी सेंसेशंस आ रही होती है, मतलब हमारी टांगों को कहीं पे भी सुकून नहीं मिल रहा होता, एक बेचैनी सी लगी रहती है हमारी टांगों के अंदर, जिसकी वजह से होता है कि हमारी रातों की नींद भी डिस्टर्ब होती है, रात को नींद में भी सोए हुए भी हमारी टांगों में अजीब सी एक बेचैनी की फीलिंग आ रही होती है। पुअर कंसंट्रेशन जब हमारे अंदर आयरन की कमी हो जाती है तब हमारे ब्रेन का फंक्शन भी हिंडर होता है, हमारा ब्रेन भी जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से ये होता है कि हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते हैं। स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चों में अगर आयरन डेफिशिएंसी हो तो वो एकेडमिकली भी उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, वो वहाँ भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते हैं, इवन दो इवेंचुअली उनकी जो पूरी लाइफ है वो अफेक्ट हो रही होती है। सेम गोज विद द अदर गर्ल्स वुमेन्स जिनको ये चीज़ें हैं, आयरन डेफिशिएंसी है, उनकी लाइफ बहुत हद तक जो है डिस्टर्ब हो जाती है। अगर इन सारे सिम्पटम्स में से 3 या 4 आपके अंदर हैं या आप ये सारी चीज़ें महसूस करते हैं, तो आपको फ़ौरन ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि आपको आयरन डेफिशिएंसी हो चुकी है और इसको टाइम से ट्रीट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत देर तक अनट्रीटेबल रह जाए, तो ये फ़र्दर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट कर देती है, जो कि मैं अभी बात नहीं करूँगी। अब मैं बात करूँगी इसके ट्रीटमेंट के बारे में, वो कौन-सा ऐसा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है जिसको हम लोग अपनी लाइफ़ में, अपनी डाइट में इंक्लूड करें, तो हमारी आयरन डेफिशिएंसी जो है ट्रीट हो जाती है, और अगर हमें आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, तो वो प्रिवेंट हो जाती है, आपको आयरन डेफिशिएंसी होने का खतरा कम हो जाएगा। सबसे पहली बात ट्रीटमेंट में आ जाती है कैफ़ीन की कंज़म्पशन। जब हम लोग अपनी डाइट के अंदर आयरन रिच कोई भी सोर्स ले रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग मीट ले रहे हैं, लेंटिल्स ले रहे हैं, कोई भी, इवन दो हम आयरन के सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हम लोग चाय पी लेते हैं, हम लोग कॉफ़ी पी लेते हैं, हम लोग कोई और ड्रिंक ले लेते हैं ऐसी जिसमें कैफ़ीन होती है, तो उससे होता ये है कि हमारी आयरन डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसीलिए आपको अपने खाने के तकरीबन घंटा या डेढ़ तक कैफ़ीन किसी भी किस्म की इंटेक नहीं करनी, ना ही सॉफ्ट ड्रिंक लेनी है साथ, ना ही खाने के बाद फ़ौरन चाय पी लेनी है। जो लोग खाने के बाद फ़ौरन चाय पी लेते हैं, उनसे होता ये है कि उनके खाने के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, एब्ज़ॉर्ब भी नहीं होते हैं, बॉडी वैसे के वैसे ही फ्लश आउट कर देती है। तो आप कोशिश करें कि कैफ़ीन ऑल टुगेदर ही अवॉइड करें। अगर अवॉइड नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, तो आप घंटे या डेढ़ तक चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अपनी डाइट के अंदर आप लाज़मी विटामिन सी का सोर्स ऐड करें। विटामिन सी का काम ये होता है कि वो आपकी आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। जब आपके अंदर विटामिन सी और आयरन दोनों इकट्ठे जाते हैं, तब आयरन के एब्ज़ॉर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, बहुत रैपिडली एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जल्दी आपकी जो है डेफ़िशिएंसी वो प्रिवेंट हो सकती है। तीसरी बात ये है कि आप अपनी हर मील के अंदर 1 से 2 सोर्सेज़ आयरन के लाज़मी ऐड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नाश्ता कर रहे हैं, तो नाश्ते के अंदर आप 6 से 7 रेज़िन्स ऐड कर लें, बहुत ही प्रीमियम सोर्स है ये आयरन का। अगर वो नहीं कर सकते तो आमंड्स ऐड कर लें, बादामों के अंदर भी बहुत ज़्यादा आयरन होती है। अपने डिनर के अंदर लाज़मी कोई आयरन का सोर्स ऐड करें, चिकन ऐड कर लें, मीट ऐड कर लें, वो नहीं कर सकते तो कम से कम चने ऐड कर लें। चने एक बहुत ही बेसिक सोर्स है आयरन का। इस तरह आप अपनी डाइटरी आयरन की जब इंक्रीज़ करेंगे इनटेक, तब आपकी आयरन डेफिशिएंसी बेहतर तरीके से ट्रीट हो सकेगी। लेकिन अगर आपकी आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा क्रॉनिक और बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो चुकी है, फिर आप सप्लीमेंट्स लेंगे, और सप्लीमेंट्स लेने का ये ख़्याल करना चाहिए कि सप्लीमेंट्स दूध के साथ बिल्कुल भी मत लें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आयरन के सप्लीमेंट्स दूध के साथ ले रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल एक गलत चीज़ है। जब आप दूध के साथ आयरन सप्लीमेंट लेते हैं, तो जो दूध के अंदर कैल्शियम होता है, वो आपके आयरन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ना वो आपको आयरन मिलती है, ना ही दूध के अंदर पाई जाने वाली कैल्शियम आपको मिलती है। तो कोशिश करें कि आप अपने तमाम आयरन सप्लीमेंट्स जो है दूध से अवॉइड करें, दूध के साथ मत लें। इंस्टेड ऑफ दैट आप किसी ऑरेंज जूस के साथ ले लें, किसी विटामिन सी के सोर्स के साथ ले लें, ताकि आपकी जो आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके। लास्टली मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप कुकिंग अपनी कास्ट आयरन के कुकवेयर में करें। उससे होता ये है कि जब आप कास्ट आयरन कुकवेयर यूज़ करते हैं, तो ऑलरेडी आपके खानों के अंदर 30% तक ज़्यादा आयरन का कंटेंट हो जाता है। कास्ट आयरन का कुकवेयर आपका जो है आयरन का कंटेंट बढ़ा देता है। और वैसे जनरली हर एक को चाहिए कि रोज़ अपनी डाइट के अंदर 10 से 12 रेज़िन्स जो किशमिश होती है लाज़मी ऐड करें। इससे आपको जो है डेली डोज़ेज आयरन की मिलती रहेगी, आपकी डेफ़िशिएंसी भी ट्रीट होगी और आपकी डेफ़िशिएंसी प्रिवेंट भी होगी। ओके जी, दैट वाज़ इट फॉर टुडे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।